नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आज हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम बताने जा रहा हूँ। इस क्लास को आप चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अंत तक जरूर पढ़ लीजिएगा, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक के प्रथम सभापति कौन थे? तो आंसर प्रेमचंद्र जी थे। हिंदी में नई कविता शब्द का सर्वप्रथम नामांकन करता अज्ञ महोदय जी थे। थर्ड है, हिंदी का प्रथम व्याकरण हिंदुस्तान ग्रामर को माना गया है और डच भाषा में लिखी गई थी और इनके लेखक का नाम था जे कलेक्टर साहब। जनेंद्र का प्रथम उपन्यास परख जो 1929 ईस्वी में छपी थी। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ इस्तेवार द लिटरेचर ये हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी। सच्चे अर्थों में पहला इतिहास मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को माना गया। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक गरासादा तरासी को। तार सप्तक के एकमात्र महिला कवित्री शकुंतला माथुर जी थे। हिंदी का प्रथम कवित्री मीराबाई को आप लगाएंगे किसी भी परीक्षा में, झारखंड जेटेट, बिहार स्टेट या यूपी टेट, राजस्थान रीट, इन सभी परीक्षाओं में यहाँ से 2 से 4 प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। राजभाषा आयोग के प्रथम सभापति या प्रथम अध्यक्ष यदि पूछेगा तो आप लगाएंगे बाल गंगाधर खेर को। हिंदी का प्रथम कोषागार अमीर खुसरो खालिक बारी में माना गया है। प्रगतिशील लेखक के प्रथम सभापति प्रेमचंद थे। इनकी बने थे 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक की स्थापना हुई थी। देवनागरी लिपि की सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। नागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम सभापति कौन थे? गांधी जी थे 1935 ईस्वी। आधुनिक हिंदी का प्रथम दलित कवि हीरा डोम। प्रथम विश्व सम्मेलन नागपुर 10 से 12 जनवरी 1975 ईस्वी को। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता माखनलाल चतुर्वेदी जी। हिंदी भाषा में रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ शिव श्री सरोज शिव श्री सिंगर के द्वारा। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन का प्रथम इतिहात्मक ग्रंथ मिश्र विनोद। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता पंत जी थे और किसके लिए दिया गया था? तो चिदंबरम के लिए 1968 ईस्वी में प्रदान की गई थी। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य काल विभाजन एवं नामांकनकर्ता जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय थे। साहित्य के मुख्य प्रवृत्ति एवं कालक्रम के आधार पर हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन एवं नामांकन का सर्वप्रथम प्रयास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया था। प्रथम भारत भारती पुरस्कार प्राप्तकर्ता महादेवी वर्मा जी। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत प्रथम महिला कृष्ण सोबती को माना गया है। हिंदी साहित्य इतिहासकार के सुनिश्चित एवं सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण करने वाला प्रथम इतिहासकर्ता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सर्वमान्य है और इनका नाम आप किसी भी हाल में भूलेंगे नहीं। चाहे आपकी तबीयत क्यों न खराब हो जाए फिर भी इनके बारे में आप याद रखेंगे। खड़ी बोली के विकास का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन है? तो ब्रजरतन दास के द्वारा लिखी गई थी। हिंदी साहित्य का इतिहास ये इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि बहुत बार यह क्वेश्चन आया हुआ है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को लगाएंगे, हरियोध्य के द्वारा लिखी गई थी। हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत। चौपाई या दोहा का सर्वप्रथम प्रयोग सरहप्पा को माना गया है। हिंदी साहित्य के प्रथम महाकवि चंद्रबर दाई। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकवि अर्थात महाकाव्य जो है वह पृथ्वीराज रासो है। हिंदी का प्रथम रचना साहित्यिक सर्वकाचार्य को माना गया है, देवसेन कृत को। अलग खंड का सर्वप्रथम प्रकाशन कलेक्टर चार्ल्स इडियट के द्वारा किया गया था जो 1865 ईस्वी में की गई थी। गोरखनाथ की वाणियों का प्रथम संग्रहकर्ता कौन थे? पीतम्बर दत्त बर्थवाल जी थे। बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसे VVI लगा लेंगे। प्रथम जैन कवि यदि आपसे पूछेगा प्यारे साथियों तो आप किनको लगाएंगे? देवसेन कवि को लगाएंगे। हिंदी का प्रथम साहित्यिक रचना यदि आपसे पूछेगा
तो सर्वकाचार्य को लगाएंगे आंख मूंद करके, जो किनके द्वारा लिखी गई थी, देवसेन कृत को। और देवसेन कृत को अभी मैंने बताया था कि इनको प्रथम जैन कवि के रूप में भी जाना जाता है। अपभ्रंश का प्रथम कवि स्वयंभू को माना जाता है। अपभ्रंश का प्रथम कर्बक काव्य जो है 5 चरों को माना गया है स्वयंभू के द्वारा। अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य जो है वह उपदेश रसायन है जिनदत्त सूरि के द्वारा। जैन रसायन काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ उपदेश रसायन को माना गया है जिनदत्त सूरि के द्वारा। हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ या पंच पांडव रास को मान लें। हिंदी काव्यों के विषय में जानकारी देने वाली प्रथम पुस्तक क्या था, तो वह भक्तमाल था। नाभा दास के द्वारा यह कृति लिखी गई थी। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग श्वेतांबर उपनिषद में प्राप्त हुई थी। किसका? भक्ति शब्द का उपयोग। ठीक है, ध्यान रखेंगे, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग श्वेतांबर उपनिषद में मिला था। हिंदी में रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ हिंद तरंगिणी जो कृपा राम के द्वारा लिखी गई थी। हिंदी में काव्य शास्त्र का प्रथम पुस्तक साहित्य लहरी को माना जाता है। हिंदी का प्रथम पौराणिक प्रबंध काव्य पद्म चरू है, यह 5 चरू कह ले। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन विशल देवरासों को किया गया था। खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो जी थे। अभट्ट का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? विद्यापति, जो कृति लता में किया गया है। आधुनिक खड़ी बोली का प्रथम कवि श्रीधर पाठक के द्वारा किया गया है। पृथ्वी राजरासों को सर्वप्रथम प्रमाणिक मानने वाले कौन थे? तो बुलर महोदय थे। सर्वप्रथम मुकरियाँ लिखने वाले कौन हैं? तो याद रखेंगे अमीर खुसरो को। इनको खड़ी बोली का जनक भी माना जाता है। इनके द्वारा ठीक है बहुत सारे वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया गया था और ये पहेलियाँ बुझाने में बहुत आगे थे, क्योंकि ये अनेक राजाओं के दरबारी कवि भी रह चुके हैं। कौन? अमीर खुसरो। हिंदी के प्रथम दलित कवि यदि आपसे पूछेगा रहदास को लगाएंगे। हिंदी के आदि कवित्री प्रथम कवित्री के रूप में मीराबाई का नाम हमेशा आप ध्यान रखेंगे। और सतसैया परंपरा का आरंभ तुलसीदास के द्वारा कहाँ पे किया गया था? सतसैया में। कुछ लोग किनको मानते हैं? कृपाराम को, हित तरंगिणी को मानते हैं, लेकिन अधिकतर विद्वान जो हैं से वह तुलसीदास को ही मानते हैं। भक्ति का प्रथम प्रवर्तक किनको माना गया है? तो याद रखेंगे रामा अनुजाचार्य को माना गया है। 12वें छंद का सर्वप्रथम कवि जो हैं वह कौन है? रहीमदास है। अर्थात 12वें छंद का सर्वप्रथम प्रयोग यदि पूछेगा तो भी रहीमदास लगाएंगे, और प्रथम कवि भी पूछेगा तो भी आप रहीम को ही याद रखेंगे। गीत गोविंद का प्रथम अनुकरण हिंदी में किसने किया था? तो वह विद्यापति के द्वारा किया गया था। हिंदी का प्रथम उपन्यास यदि आपसे पूछेगा प्यारे साथियों तो आपका लगाना है परीक्षा गुरु को। छायावाद के प्रथम कृति वह झरना है जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा 1918 ईस्वी में लिखी गई थी। हिंदी का प्रथम दीर्घ कविता परिवर्तन है। परिवर्तन जो पंत के द्वारा लिखी गई थी। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद ब्रह्म की महिमा। स्वच्छंदवाद का प्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे को मिला था। छायावाद के प्रथम कृति पहले भी मैंने बताया हूँ कि झरना को आप लगाएंगे। महादेवी का प्रथम काव्य संग्रह निहार है 1930 ईस्वी में। एमए हिंदी का सर्वप्रथम शिक्षण प्रारंभकर्ता कौन है? तो कलकत्ता में विश्वविद्यालय 1918 में। विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित हिंदी की पहली कवित्री सुनीता जैन है। नागरी प्रचारित सभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास को आप लगा लेंगे आंख मूंद करके। जो हिंदी में सर्वप्रथम किसी महिला द्वारा लिखित आत्मकथा क्या है? मेरे जीवन यात्रा आप लगाएंगे। प्रथम सरस्वती सम्मान पुरस्कार प्राप्त करता कौन है? तो ध्यान रखेंगे हरिवंश राय बच्चन जी थे।
हिंदी का प्रथम आलोचक बद्री नारायण चौधरी को माना जाता है। अलंकारों का सर्वप्रथम वर्गीकरण यदि आपसे पूछेगा तो रुद्रट को लगाएंगे। गुलेरी का सर्वप्रथम कहानी क्या है? सुखमय जीवन। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गिलक्रास्ट के द्वारा किया गया था। पत्रकारों का प्रथम संगठन हिंदी उर्दूवाणी सभा जो 1884 ईस्वी में हुई थी। बाल प्रथम पत्रिका क्या है? तो बाल दर्पण है जो 1882 ईस्वी में निकली थी छप करके। बालिकाओं का प्रथम पत्रिका क्या है? रानी बिटिया जो 1963 ईस्वी में छपी थी। सरस्वती पत्रिका का प्रथम संपादन कौन है? श्याम सुंदर दास हैं। हिंदी के प्रथम लघु पत्रिका नए पत्ते जो लक्ष्मीकांत वर्मा के द्वारा लिखी गई थी। हिंदी का प्रथम पत्रिका संवाद कौमुदी और प्रथम हास्य व्यंग प्रधान मतवाला साप्ताहिक पत्रिका के रूप में जो 1923 ईस्वी में आई थी। हिंदी का प्रथम पत्र उदंड मार्तन संपादन कौन किए थे? जुगल किशोर के द्वारा किया गया था। हिंदी का प्रथम रेखाचित्र लक्ष्मीपुरा जो शिवदयान चौहान के द्वारा लिखी गई है। प्रथम यात्रा स्मरण लंदन यात्रा महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई थी। हिंदी का प्रथम मानक जीवनी कलम का सिपाही। हिंदी का प्रथम जीवनी दयानंद दिग्विजय। हिंदी का प्रथम रेडियो नाटक राधा कृष्ण। प्रथम आत्मकथा या अर्धकथात्मक यदि बोलेगा प्रथम आत्मकथा तो अर्धकथात्मक जो बनारसी दास के द्वारा लिखी गई थी। वकृति का सर्वप्रथम प्रयोग भामक के द्वारा किया गया था। दोष का प्रथम निरूपण वामन ने किए थे। अलंकारों का सर्वप्रथम वर्गीकरण रुद्रट के द्वारा किया गया था। बिहार स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। रस सूत्र का सर्वप्रथम प्रयोग भरत मुनि ने किए थे। भरत मुनि ने रस सूत्र का प्रथम व्याख्याकार भट्ट लोलक को मानते हैं कि प्रगतिवाद का सर्वप्रथम प्रयोग मुक्तिबोध के द्वारा किया गया था। प्रयोगवाद का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारी वाजपेयी। छायावाद का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे। साधारणीकरण का सर्वप्रथम प्रयोग कौन थे? भट्टनायक थे। हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूट को माना गया है। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल को माना गया है। हिंदी का प्रथम नाटक नहुस और हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक प्राणचंद्र चौहान को माना गया है। हिंदी का प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा। हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती को माना गया है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को। छायावाद का प्रथम कृति क्या है? झरना। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि योद्धा सिंह। प्रथम रहस्यवादी कवि कबीरदास। हिंदी का प्रथम पत्रिका संवाद कौमुदी। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्रिका उदंड मार्तन। फणवेश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास मेला आंचल को माना जाता है। मुंशी प्रेमचंद्र का प्रथम उपन्यास प्रेमा 1907 ईस्वी में। मुंशी प्रेमचंद्र का प्रथम कहानी क्या है? पच परमेश्वर है 1916 ईस्वी में लिखी गई थी। जयशंकर प्रसाद का प्रथम कहानी ग्राम जो 1911 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक राजश्री है 1915 ईस्वी में। हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूट। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास चित्रलेखा को माना गया है। हिंदी का प्रथम व्याकरण हिंदुस्तान ग्रामर 1998 ईस्वी में जे कलेक्टर के द्वारा, ये पहले भी बताया था। हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को माना गया है। हिंदी काव्य शास्त्र का प्रथम पुस्तक साहित्य लहरी। हिंदी रीति सिद्धांत का प्रथम प्रस्तोता आचार्य केशवदास। जयशंकर प्रसाद का प्रथम कहानी ग्रामा जो 1911 ईस्वी में। हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदान चौहान। राजभाषा के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेरे। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम अकादमी पुरस्कार मुंशी प्रेमचंद और मुंशी प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास प्रेमा। मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर। उपन्यास यदि आपसे पूछेगा तो प्रेमा को लगाएंगे, ठीक है। यदि पूछेगा कहानी तो पंच परमेश्वर। हिंदी साहित्य का प्रथम सरस्वती हरिवंश राय।
और हिंदी साहित्य का सिद्धांतिक नाटक रूपक रहस्य को माना गया है श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखी गई। दक्षिण भारत में हिंदी खड़ी बोली का सृजन करने वाले प्रथम साहित्यकार मुल्ला वाजही थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, दक्षिण भारत में ये, ठीक है, किसका, खड़ी बोली का सृजन करने वाले, वहाँ पैदा करने वाले, मतलब प्रचलन करने वाले, फैलाने वाले। हिंदी का प्रथम आत्रा लंदन आत्रा। शुद्ध प्राजामित खड़ी बोली का प्रथम लेखक राम प्रसाद निरंजनी को माना जाता है शुद्ध एवं प्रामाजित खड़ी बोली के रूप में आप याद रखेंगे। तो आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और थैंक यू, धन्यवाद।